फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पोहा से बनने वाले खिले खिले क्रिस्पी चिवड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। घर के कुछ बेसिक सामान और कुछ मिनट में ही ये रेसिपी तैयार हो जाता है। तो जब टाइम कम लग रहा है और इतना टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हो रहा है तो क्यों ना इस रेसिपी को ट्राई करा जाए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पे जाके ऑल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक बॉल लेते हैं और बॉल में यहाँ पे 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ लिया है मैंने यहाँ पे। तो सौंफ को क्या किया, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और मिक्सर में पीस लिया। दरदरा मैंने यहाँ पे रखा है। 1 चम्मच यहाँ पे पिसी हुई चीनी ले रही हूँ, आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा खाना है तो मिर्ची का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सभी चीज़ को आप मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा चिवड़ा का मसाला बन के तैयार है। अब मैं यहाँ पे पोहा ले रही हूँ। तो पोहा को बहुत जगह चूड़ा भी कहते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पोहा 2 तरीके के होते हैं, एक मोटे वाले होते हैं और एक पतले वाले। तो आज जो हम ये चिवड़ा बना रहे हैं उसमें पतले वाले पोहा का काम पड़ता है, तो इसीलिए पतला वाला ही पोहा लीजिएगा। तो पोहा को अभी करते हैं साइड, चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल गरम होने दे दिया था। पहले तेल जब हाई टू मीडियम फ्लेम पे गरम हो जाए तब इस तरह का छन्नी सबके घर में होता है। तो छन्नी को क्या करना है, अभी तेल में इस तरह से डिप कर देना है और उसके बाद हम पोहा इसमें डाल देंगे। जब पोहा डालें तो फ्लेम को लो टू मीडियम नहीं रखना है, आपको हाई टू मीडियम में ही रखना है और चम्मच की सहायता से इसे चलाते रहिए। 1 से 2 मिनट में बहुत जल्दी ये पोहा तल के तैयार हो जाता है। 2 मिनट अच्छे से चम्मच से चला लीजिए। अब देखिए कि पोहा हमारा अच्छे से तल चुका है। तो अभी क्या करना है, आपको छन्नी को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर करिए और एक्स्ट्रा तेल आप देखेंगे कि नीचे कढ़ाई में आ जाएगा। 1 से 2 मिनट इस तरह से आप चलाते रहिए ताकि तेल जितने भी हैं इसमें वो अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ पे देखिए तेल अच्छी तरह से इससे निकल गया। एक बर्तन में इस तरह से टिश्यू पेपर रखेंगे और उसके ऊपर हम ये पोहा को डाल देंगे। उससे होगा क्या, जो एक्स्ट्रा तेल है वो हमारा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर दूसरा स्लॉट इसी तरह से हम तल लेंगे। पोहा जब हम तल लेंगे तो उसी समय हल्का जब ये गरम रहे तो ये जो मसाला हमने बनाया तो वो फटाफट इसमें डाल दीजिए। डालने से होगा क्या, जो ये पोहा हमारा गरम है उसमें अच्छी तरह से ये मसाला मिक्स हो जाएगा। पोहा को करते हैं साइड। अब उसी कढ़ाई में वापस छन्नी रखते हैं और एक एक करके और सामग्री को हम इसमें तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली लिया है। मूंगफली को इसी तरह से आप डुबोइए। 2 मिनट लगता है, बहुत जल्दी ये मूंगफली तल के तैयार हो जाता है। तो जब आप मूंगफली तले तो ध्यान रखिएगा कि जलाना नहीं है, इसका थोड़ा कलर भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली हमारा अच्छी तरह से तल गया है। अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मूंगफली को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। छन्नी को वापस कढ़ाई में रखते हैं और ये हमने लिया है रोस्टेड दाल, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इसे भी हम तल लेते हैं। 1 से 2 मिनट इसे तलना है। तो दाल हमारा अच्छी तरह से तल गया है और छन्नी को इस तरह से हिला लीजिए ताकि एक्स्ट्रा तेल हमारा निकल जाए और उसी प्लेट में मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब बारी आती है मखाने की। तो वापस हम क्या करते हैं, छन्नी में मखाना डालते हैं और तेल में डिप कर देते हैं। मखाना तल चुका है, उसी प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जितने भी चीज़ तलते जा रहे हैं सब इस प्लेट में हम एक एक करके रखते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूखा वाला नारियल। सूखा वाला नारियल को इस तरह से मैंने लंबे लंबे शेप में कट कर लिया है और इसे बस डालिए और निकाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सिक जाता है और इसका कलर भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। इसलिए 1 से आधा मिनट काफ़ी है इसको तलने के लिए। तो ये देखिए कितना जल्दी इसका कलर चेंज हो गया और उसी प्लेट में इसे भी निकाल लेते हैं। अब थोड़ा नट्स ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने काजू लिया है, काजू को भी उसी तेल में हम डिप करेंगे और जब
हल्का कलर चेंज हो जाए तो इसे निकाल लेंगे और वापस उस प्लेट में हम रख देंगे। अब बारी आती है बादाम की, तो बादाम को उसी छन्नी में रखेंगे और छन्नी को तेल में डिप कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से तल लेंगे। और जब ये तल जाए, हल्का इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो हम प्लेट में निकाल लेंगे इसे। अब हम लेते हैं किशमिश। तो किशमिश को डालना है और बस आपको निकाल लेना है। इसे आपको ना 1 मिनट रखना है ना आधा मिनट, बस तेल में डिप करना है और इमीडिएट इसे निकाल लीजिए। अब इसे क्या करेंगे, हम जो प्लेट में सारे नट्स और हम बादाम मूंगफली सब निकाले हैं उसमें हम किशमिश को ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे लास्ट में इसमें हम डालते हैं करी पत्ता और 2-3 हरी मिर्ची। इसे डालेंगे और बड़े सावधानी से आप इसे डालिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा छिटकता है, कहीं आपके फेस पे हाथ पे ना छिटक जाए, इसलिए थोड़ा फेस को आप दूर रखिएगा। इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसे तलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 1 से 2 मिनट रखा था और करी पत्ता और मिर्ची का कलर चेंज हो गया, बहुत क्रिस्पी हो गया है। और जिस प्लेट में हमने सारे चीज़ को तल के रखा था उसी में ये करी पत्ता हरी मिर्ची को तल लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जितने भी चीज़ तले हैं किसी का कलर बहुत ज़्यादा मैंने चेंज नहीं किया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो जब ये हल्का ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का ठंडा रहे, तो चम्मच की सहायता से करी पत्ता और मिर्ची को इस तरह से हल्का सा चूरा बना लीजिए। जितना आपसे चूरा हो सके उतना चूरा बना लीजिए। चलिए सारे नट्स, मखाना, मूंगफली को अब हम उस चिवड़ा में मिला देते हैं और ये प्रोसेस हल्का जब गुनगुना रहे तभी आप करिएगा और अच्छी तरह से चम्मच से अलट पलट कर दीजिए। तो चिवड़ा में क्या होगा, ये सारे जितने भी नट्स हैं, मखाना है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब 1 से 1.5 चम्मच जो हमने मसाला मिलाया था वो उसमें ऐड कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो हमारा ये पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसे हटा देते हैं और चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि घर के कुछ बेसिक सामान से ही ये हमारा चिवड़ा बनके तैयार हो गया है। तो टाइम भी कम लगा है और मार्केट से कई गुना बढ़िया ये घर पे बन के तैयार होता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और इस रेसिपी को आप बनाएंगे तो कम से कम 10 से 15 दिन तक एयर टाइट डब्बे में रखिए, आराम से चल जाता है। चाय के साथ लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इस टेस्टी क्रिस्पी रेसिपी को ट्राई करिए और अपने फैमिली मेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर करिए। मिलते हैं फिर इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।